ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। घरेलू उड़ानों को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्रालय का बयान आया है और कहा है इस बयान में कि फ्लाइट्स अपने तय समय पर ही चलेंगी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से कहा गया है सवाल उठाने वाले जो राज्य हैं उनकी तरफ से किसी प्रकार का कोई लिखित पत्र नहीं मिला है। महाराष्ट्र की तरफ से नहीं मिला है खत, ये साफ किया है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, एविएशन मिनिस्ट्री ने, कि फ्लाइट विवाद पर केंद्र सरकार का ये बड़ा बयान। कई राज्य ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि अभी फ्लाइट्स आएं। विकास श्रीवास्तव मुंबई से और अरविंद हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं मुंबई का रुख करती हूँ। विकास, आप बताइए, अब महाराष्ट्र की तरफ से खत नहीं मिला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय साफ कह रहा है कि फ्लाइट्स तो जाएंगी। अब कैसे, ये तो टकराव की स्थिति हो गई, अब क्या होगा? कल से फ्लाइट शुरू होने वाली है। जी बिल्कुल, देखिए इस सिलसिले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक औपचारिक खत आज का आज लिखा जाना है केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय को, लेकिन जो गतिरोध है वो अभी भी बरकरार है। मैं बता दूं कि जब से केंद्र सरकार ने डोमेस्टिक एयरलाइंस को चलाने का फैसला किया उसके बाद से ही महाराष्ट्र सरकार इसका विरोध जता रही थी, ये कहते हुए कि रेड जोन में अगर हवाई अड्डे खोले गए तो ये बहुत खतरनाक निर्णय होगा, क्योंकि इससे और अधिक मनुष्य संख्या बल लगेगा जो कि इस समय महाराष्ट्र सरकार के पास है नहीं। रेड जोन के हवाई अड्डों को खोलकर इस महामारी के प्रादुर्भाव को हम और बढ़ाएंगे, लिहाजा महाराष्ट्र इसकी अनुमति नहीं दे सकता। तो इस बारे में औपचारिक एक लिखित कम्युनिकेशन जो है वो आज महाराष्ट्र और केंद्र के बीच में हो सकता है। ठीक है, यानी कि अभी महाराष्ट्र तैयार नहीं है, महाराष्ट्र की तरफ से साफ कहा गया और पत्र ये आज लिख देंगे केंद्र को। अरविंद, अब आप बताइए, पत्र आज लिखा जाएगा, स्थिति साफ नहीं है तो यानी कि शाम तक स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि अब केंद्र ने कहा है जिनको आपत्ति है वो हमें पत्र लिखे। अभी हमें खत किसी की तरफ से लेटर नहीं मिला है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि शाम तक असमंजस की स्थिति को साफ होना चाहिए। हालांकि इससे यात्रियों के बीच एक भ्रम की स्थिति है। मसलन महाराष्ट्र और दिल्ली के बीच में जो लोग सफ़र करना चाहते हैं उनके मन में भी एक भ्रम की स्थिति है। और अभी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सूत्रों का साफ कहना है कि जिन राज्यों ने ऐतराज़ की खबरें जिनकी मीडिया में आ रही हैं, चाहे वो महाराष्ट्र हो, पश्चिम बंगाल हो, तमिलनाडु हो, इनकी तरफ से लिखित में कोई ऐतराज़ नहीं जाहिर किया गया है। और अभी तक जो फ्लाइट है वो पूर्ववर्ती जो प्रक्रिया है उसके तहत ही रहेंगी। तो ऐसा लगता है कि राज्यों को जो विश्वास में ले जाने की जो प्रक्रिया थी उसका पालन यहां पर नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि शाम तक इस मामले को लेकर की स्थिति साफ होगी, क्योंकि कल ही 380 बहुत अहम बात अरविंद आप कह रहे हैं कि राज्यों को विश्वास में नहीं लिया गया, राज्यों से नहीं पूछा गया कि क्या वो चाहते हैं कि उनके राज्य में फ्लाइट्स आए या फिर नहीं आए। विकास, बहुत शुक्रिया मुंबई से आपका। अरविंद, आपका भी दिल्ली से बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब शाम तक स्थिति उम्मीद है कि स्पष्ट हो जाएगी, चूंकि राज्यों की तरफ से पत्र नहीं लिखा गया। महाराष्ट्र आज पत्र लिखेगा और उम्मीद है कि बाकी राज्य जो नहीं चाहते कि फ्लाइट्स उनके यहाँ आए अभी, वो भी पत्र लिख देंगे केंद्र को। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ।